أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब. सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद. रात के इस पहर आप तशरीफ़ फरमा हैं और मजलिस अज़ा सुनने के लिए बैठे हुए हैं. सीना ज़नी सीना को भी और नौहा सुनने के लिए तशरीफ़ फरमा है. बहुत मुख्तसर आपसे गुफ्तगू होगी और अगर तवज्जो भी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है. और वैसे भी अगर तवज्जो ना भी करे तो ज़िक्र अली तो होता रहेगा. अली के ज़िक्र को ना आपकी वाहवाह की ज़रूरत है और ना आपके उठते हुए हाथों की ज़रूरत है. आप हाथ नहीं भी उठाएंगे तो ज़िक्र अली पर मलाइका दाद देंगे और आप नहीं भी बोलेंगे तो अल्लाह ज़िक्र अली पर ख़ुद अपने आप को सुभान अल्लाह कहता है. तो जल्दी तो मैं आपसे बार बार ये नहीं कहूँगा कि बोलो या बात करो या ज़िक्र अली पर बताओ कि चाहने वाले हो या नहीं. अब मर्ज़ी है आपकी. अली मैं यहाँ से बोलूँगा, अब मुझे देखना है कि आप किसका नाम वहाँ से बोलते हैं, क्योंकि मुझे अली से मोहब्बत है तो मैं अली ही का नाम लूँगा. अब मुझे देखना है कि आप सबको किससे मोहब्बत है. कुछ लोग चुप बैठे हैं, हाथ बांधे हुए बैठे हैं. सलामत रहो, तुम्हारे भी हाथ और तुम्हारे भी हाथ बंधे हुए हैं. और देखना चाहता हूँ मैं अपनी रवानी में ज़िक्र अली शुरू कर रहा हूँ और मुझे देखना है कि कौन मेरी तरफ देखता है और कौन ऐसे ऐसे करता है.
जो ऐसे ऐसे करेगा तो मैं उसका वैसा वैसा ही समझूंगा। तैयार हो सुनने के लिए? तैयार हो सुनने के लिए? दाएं बाएं आगे पीछे सुनने के लिए तैयार हैं? और मैं आपसे वादा करता हूं कि एक लफ्ज भी नाम अली के बगैर नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, सब नहीं बोल रहे, सबके हाथ ही बुलंद नहीं हो रहे। मैं तो यही देखना चाह रहा था कि सामर्रा में और सैयदा आलिया बीबी के हरम के साए में उनके बाबा का जिक्र हो रहा है, तो कौन कौन है जो इस वक्त अपने आप को दमिश्क में तसव्वुर कर रहा है? सलामत रहो। अब पहला जुमला तुम्हारे हवाले करता हूं और देखता हूं कौन कौन मेरे इस जुमले को महफूज करता है और किस किस के दिल की आवाज़ है। सुनने के लिए तैयार हो? पहला जुमला तुम्हारे हवाले। तुम्हारे पास पहला जुमला बसद अदब पेश कर रहा हूं कि न जाने खुदा ने नाम अली में ऐसी क्या हयात रखी है कि जब तक नाम अली न लो तो खुद अपने जिंदा होने का भी एहसास नहीं होता। जीते रहो, सलामत रहो। अभी मजमे में 3 चेहरे मैंने गिने हैं ऐसे कि जो बने हुए हैं, बिगड़े हुए हैं। अभी अभी देखा है 3 चेहरे ऐसे हैं कि जो मुस्कुरा नहीं रहे जिक्र अली पर। तो अब तुम अपने बराबर वाले को उन 3 में शामिल करके देखना, अगर बराबर वाला चुप है तो उन्हीं तीनों में है। देखते रहना, बराबर बराबर में देखना कि कौन है जो अली के जिक्र पे खामोश है, किसका चेहरा बिगड़ा हुआ है, कौन अली के जिक्र पे मुस्कुरा रहा है, कौन जवाब दे रहा है। मैंने कहा कि न जाने खुदा ने नाम अली में ऐसी क्या हयात रखी है कि जब तक नाम अली न लो तो खुद अपनी जिंदगी का भी एहसास नहीं होता। क्यों? इसलिए कि नाम अली सयादतों की पहचान है, नाम अली इमामतों की पहचान है, नाम अली नबुव्वतों की पहचान है, नाम अली रिसालतों की पहचान है, नाम अली शहादतों की पहचान है, नाम अली शराफतों की पहचान है, नाम अली विलायतों की पहचान है। और अगर जिंदा हो तो सुनो, नाम अली खुद अल्लाह के होने की पहचान है। तवज्जो है, नाम अली खुद तौहीद की पहचान है, इससे कोई मुल्ला इनकार नहीं कर सकता। देखो आलिम तो इनकार करेगा ही नहीं, कहीं कोई मुल्ला होता है जो इनकार करता है कि उसके होने की भी पहचान है, उसके होने की भी पहचान है। तो आओ मैं तुम्हें बताऊं कि उसके होने की भी पहचान है, उसकी तौहीद की भी पहचान है, उसकी उलूहियत की भी पहचान है, उसकी वहदानियत की भी पहचान है, उसके करम की भी पहचान है। अल्लाह करीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह करीम है। तुम तो वो हो जो अली को अलैहिस्सलाम कहते हो, लेकिन मेरे अहले सुन्नत भाई अली को करम अल्लाह वजहो कहते हैं। तवज्जो, इस वक्त जो तुम्हारे दिलों में अली की मोहब्बत समंदर की तरह मौजें मार रही है और ठाटे मारते हुए समंदर की तरह मौजें मार रही है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम इस वक्त कहां पर हो। सुनना चाहते हो कि तुम इस वक्त सामर्रा की जमीन के फर्श पर नहीं बैठे। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जहां मोहब्बत अली पर ज़हनो दिल कहीं पहुंच जाए तो वो कहीं का इलाका कहां होता है। इसलिए कि अगर तुम्हारे दिलों में अली आ गया, तुम्हारे दिलों में अली की मोहब्बत आ गई, तुम्हारे दिलों में अली का इश्क आ गया, तुम्हारे दिलों में अली की मवद्दत आ गई, तुम्हारे दिलों में अली की मारिफत आ गई, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम इस वक्त कहां पर हो, कहां पर हो। एक बार कुरान ने आवाज दी और देखते जाना, कुरान बता रहा है कि तुम कहां पर हो। जहां अली समझ में आ जाए तो इंसान कहीं इधर उधर नहीं बैठा होता। कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान की आयतों को पीछे ना छोड़ना, साथ साथ चलते जाना। कुरान कह रहा है वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़क़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला
फकाना काबा कौसैन औ अदना। तो अब जिसकी समझ में अली आ जाता है तो उसकी रूह जमीन पर नहीं, काबा कौसैन। याद है मैंने कहा था जो इधर उधर देखता रहे उसको देखते रहना कि वो उन 3 में है, 4 में है, 5 में है, 6 में है, 13 में है। तो जो इधर उधर देखता है वो ना 3 में है ना 13 में है। देखते रहना बराबर में इधर उधर के कोई जिक्र अली पर दाएं बाएं ना होने पाए, मेरी तरफ देखते रहना। एक बार अल्लाह ने कहा वन नज्म इदा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा लक़द रआ नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतिल मअवा इंदहा जन्नतिल मअवा। एक बार अल्लाह ने कहा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। अब मेरा साथ देना कि कोई तुमसे पूछे, चलते हुए पूछे, तुम्हारे इलाके में पूछे, किसी चौक में पूछे, किसी शाहराह में पूछे, किसी मैदान में पूछे, तुम्हारे घर में ही आके क्यों ना पूछे कि ये बताओ अल्लाह ने मोहम्मद को मेराज पे क्यों बुलाया। कोई तुमसे पूछे कि ये बताओ कि अल्लाह ने मोहम्मद को मेराज पर क्यों बुलाया। सुनना चाहते हो जवाब? दाएं बाएं आगे पीछे मुझे हाथ उठा के बताओ, जवाब सुनना चाहते हो कि अल्लाह ने मुस्तफा को मेराज पर क्यों बुलाया, मुस्तफा को मेराज पर क्यों बुलाया। अब चाहूं तो कुरान की लहजे में जवाब दो, चाहूं तो मोहम्मद के लहजे में जवाब दो। अब पहले शुरू करता हूं मुस्तफा के लहजे में, उसके बाद खालिक मुस्तफा के लहजे में। आओ खुद मोहम्मद से पूछते हैं बुलाया क्यों गया था, बुलाया क्यों गया था। ऐसे ना बैठो, आओ मुस्तफा से पूछते हैं क्यों मेराज पर बुलाया गया, क्यों मेराज पर बुलाया गया। तो मैंने नहीं पूछा, तुम में से किसी ने नहीं पूछा, असहाब ने पैगंबर से पूछा। जीते रहो। असहाब ने पैगंबर से पूछा। जब पैगंबर वापस आए और जब आए, देखो ये सामने वाला इधर देख रहा है, ये मेरा भाई इधर देख रहा है, इधर नहीं मेरी तरफ देखते रहो। असहाब ने पूछा जब पैगंबर मेराज से वापस आए तो एक बार असहाब ने पूछा या रसूल अल्लाह कहाँ गए थे। कहा काबा कौसैन पर गए थे। कहा क्या क्या देखा, किस किस से मुलाकात हुई, क्या क्या देखा, किस किस से मुलाकात हुई। पैगंबर ने कहा मुझे रातों रात बुलाया गया, मैंने फजाओं को चीरा, खलाओं को चीरा, हवाओं को चीरा। पहले आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान मैं बुलंद होता गया। होते होते मैं जन्नत के एक एक महल को देखता हुआ आगे बढ़ा। मैंने दूर से जहन्नम को देखा, मैंने सारे मलाइका को देखा, मैंने सारे अंबिया को देखा, मैंने सारे आलमीन की सैर की। मैं शजर तूबा तक पहुंचा, एक बार मैं सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा। जिब्राइल रुका, मैं बढ़ा। सिदरतुल मुंतहा, जिब्राइल रुका, मैं बढ़ा। वहां से कोई कह रहा था और करीब आ जा, और करीब आ जा, और करीब आ जा। 1000 मर्तबा किसी ने मुझसे कहा और करीब आ जाओ। मैं हर आवाज में करीब होता गया, यहां तक के वहां पहुंचा कि अब्द माबूद में 1 कमान या उससे भी कम का फासला, 2 कमान या उससे भी कम का फासला रह गया। अब सुनो, असहाब ने पूछा यहां से काबा कौसैन तक क्या क्या देखा, क्या क्या देखा। पैगंबर ने कहा खलाओं में अली को देखा, फजाओं में अली को देखा, हवाओं में अली को देखा। पहले आसमान पर अली, दूसरे पे अली, तीसरे पे अली, चौथे पे अली, पांचवे पे अली, छठे पे अली, सातवें पे अली, सिदरतुल मुंतहा पर अली। एक बार काबा कौसैन पर पहुंचा, मैंने देखा पर्दा पड़ा है। अल्लाह ने कहा मुस्तफा पर्दा हटाओ। मैंने पर्दा हटाया, मैंने देखा जिसको जमीन पर छोड़ कर आया वो आसमानों पर।
कहा हर जगह अली को देखा, हर जगह अली को देखा, मशरक़ैन में अली, मग़रिबैन में अली, सरा में अली, सुरैया में अली। कहा मलाइका मुझसे मिले, हर मलक ने मुझे सलाम करने के लिए जब अपने पर खोले, हर मलक के पर नाम अली लिखा हुआ था। कहा मैं आसमानों पर पहुंचा, मैंने देखा जन्नत के दरवाजे पे नाम अली लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पे नाम अली लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पे नाम अली लिखा हुआ है। नहीं पहुंचे, मेरे आसपास के दाएं बाएं रहने वाले हमारे बहुत मोहतरम दोस्त, हमारे बड़े भाई, हमारे बुजुर्गान भाई, आपस में जब वो मदरसों में बैठते हैं तो अपने भोले भाले इस्लामी भाइयों को ये बताते हैं कि देखो भाई देखो, जिस गाड़ी पे नाम अली लिखा हुआ देखो, समझ लेना शियों की गाड़ी है, जिस घर पे नाम अली लिखा हुआ देखो, समझ लेना काफिरों का घर है। अरे मौलवी से कहो जन्नत के दरवाजे पे भी नाम अली। नारे सलामत रहो। अभी मैंने असहाब के जरिए बताया कि जब असहाब ने मुस्तफा से पूछा क्यों गए थे, क्यों बुलाया, तो असहाब से नबी ने कहा कि गया वहां तक आखिरी पर्दा और पीछे 12 नूर, 12 के 12 मेराज पर मौजूद। अब दिल थाम के बैठना, अब कुरान की जबानी बता रहा हूं। अब जो अपनों में से भी शक में हैं वो भी सुन लें, और जो बाहर से शक में हैं वो भी सुन लें। अब कुरान की कुरान से दलील लेने जा रहा हूं, तैयार हो सब सुनने? अब कुरान से दलील लेने जा रहा हूं, कुरान से दलील देने जा रहा हूं। मैंने क्या आयतें पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुनते जाना आयतें। वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा लक़द रआ नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतिल मावा मा ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। यहां तक रोक रहा हूं और तुम्हारे हाथ देखना चाहता हूं। जैसे ही आखिरी जुमला कहो तो तुम्हारे हाथ बुलंद हो जाने चाहिए। कहा कि मुझे सितारे के उतरने की कसम, मुझे सितारे के उतरने की कसम कि तुम्हारा साहिब दीवाना नहीं हुआ। जो समझ गए उनको मेरा सलाम है। मेरी तरफ देखते रहना, यहां से अली अली हो रहा है, अली अली हो रहा है, और मेरी तरफ देखते रहना कि क्या कहा, क्या कहा, वन्नज्म इज़ा हवा, मुझे सितारे के उतरने की कसम, मुझे सितारे के उतरने की कसम। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली। जनाब लईसल किशवान साहब, और बड़ी खुशबख्ती है कि ये उस हरम के उस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो सबसे बड़ी और सबसे अजीम खिदमत अंजाम देता है, और वो खिदमत है ज़ायरों के जूते उठाने की। ये उस कबीले से, और खुदा इनको सलामत रखे। तवज्जो है, आयतें आपके हवाले कर दी मैंने, है मेरे साथ, वहीं से शुरू कर दूं बात। है, सलामत रहे। मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। हाँ, कहा मुझे सितारे के उतरने की कसम। जरा मेरी तरफ देख के एक जुमला सुन लेना, मुझे सितारे के उतरने की कसम। अब मैं देखना चाहता हूं कहां कहां अली बस रहा है और कहां कहां कुरान जो अली साबित कर रहा है तुम्हारे दिलों से होता हुआ गुजरता है। कहा कि मुझे सितारे के उतरने की कसम, तुम्हारा नबी दीवाना नहीं हुआ, तुम्हारा नबी दीवाना नहीं हुआ। जरा जरा आओ मैं और तुम मिल के पूछें तो कि या अल्लाह तू ये क्यों कह रहा है कि तुम्हारा नबी दीवाना नहीं हुआ। है, कोई है मेरा साथ देने वाला? सलामत रहे। अब जरा चुपके से सरगोशी में तहज्जुद के वक्त अल्लाह से एक सवाल करता हूं। परवरदिगार सुनना, परवरदिगार तुझे ये कहने की जरूरत क्या पड़ी कि मुझे सितारे के उतरने की कसम तुम्हारा नबी दीवाना नहीं हुआ? या अल्लाह, क्या नबी को किसी ने दीवाना कहा था?
हाय 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 हाय, सलामत रहे। क्या नबी को किसी ने मजनून कहा था? क्या नबी को किसी ने दीवाना कहा था? सुनो, अल्लाह कहेगा मेरी कोई भी आयत, कोई भी जुमला खाली नहीं होता, बेमकसद नहीं होता। अब सुनना, जैसे ही पैगंबर वापस आए और पैगंबर ने कहा जमीन से लेके आसमान तक, मशरिक से मगरिब तक, सरा से सुरैया तक, सिदरतुल मुंतहा से काबा कौसैन तक, मैंने हर जगह अली 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 देखा, अली देखा। तो पीछे कुछ दो खड़े हुए थे, आपस में कहने लगे देखो देखो अली की मोहब्बत में दीवाना हो गया। देखो देखो अली की मोहब्बत में दीवाना हो गया। सुनना, और उसके बाद जहां से नारा आए जैसे चाहे नारा लगाना। देखो 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 अली की मोहब्बत में दीवाना हो गया। देखो देखो अली की मोहब्बत में दीवाना हो गया। जिसको हवाला चाहिए मेरे कुतुब खाने में हवाले मौजूद। देखो देखो अली की मोहब्बत में दीवाने हो गए। अल्लाह को कब ये पसंद कि मेरे महबूब पर हिजियान का इल्जाम लग जाए और मैं चुप रहूं। एक बार कहा, जलाल में कहा, जिब्राइल तेजी से जाओ और पैगंबर से कहो कि दीवाना कहने वालों को बता दो कि मैं तो उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक वही नहीं बोलती। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला बशरुन युहा। ये तो उस वक्त तक बात नहीं करता जब तक इस पर वही ना आ जाए, जब तक इस पर वही ना आ जाए। जुमला ले जाओ, तारीखी जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। इस आयत ने सूरह वन नज्म की इस आयत ने बताया कि अब जब भी 23 बरस जब भी पैगंबर अली अली कहेंगे तो अल्लाह के हुक्म से अली अली, अपनी तरफ से नहीं। वही कहेगी ए नबी, ए नबी। अब सुनेंगे, वही ने कहा, अल्लाह ने कहा ए नबी दावत जुल्शिरा में अली, दावत जुल्शिरा में अली कहो, ताइफ की गलियों में अली कहो, बिस्तरे हिजरत पर अली कहो, सुबह हिजरत अली कहो, बद्र में अली कहो, ओहद में अली कहो, खंदक में अली कहो, खैबर में अली कहो, हुनैन में अली कहो, हर हर जंग में अली कहो, हर हर जंग में अली कहो। कैसे कहो बताओ? अल्लाह कह रहा है कि हर जगह हर हर मार्के में अली 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 पुकारो। तो अब पूछो तो कि या अल्लाह, कहा पैगंबर ने या अल्लाह अली अली कैसे कहूं, कैसे पुकारूं अली को? जुमला तुम्हारे हवाले मेरे मकतब का जुमला लिखा हुआ है, लेकिन बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मदारिज अन-नबुव्वा दूसरे जिल्द ले जाओ जुमला। अब मैंने पूछा कि नबी यकीनन ये पूछ रहे होंगे, तू कह रहा है कि अली को पुकारो, अली को पुकारो, अली को पुकारो, तो या अल्लाह ये भी तो बता दे कैसे अली को पुकारो, कैसे अली को पुकारो? तो एक बार शाह मुहद्दिस दहलवी कहते हैं कि ओहद का मैदान था, पैगंबर ने कुछ लोगों को घाटी पर खड़ा किया, वो घाटी को छोड़कर घाटे में पड़े। वो घाटी को छोड़कर घाटे में पड़े। एक बार वो पलटे और जब छोड़ा माल गनीमत की लालच में, उधर से काफिरों का लश्कर खालिद बिन वलीद की सरबराही में पलट कर आया। ये उस वक्त की बात है जब खालिद बिन वलीद काफिर थे। खालिद बिन वलीद का लश्कर पलट के आया। चूंकि आलम कुफ्र की बात हो रही है इसलिए हजरत नहीं कह रहा भाई, जब मुसलमान हो जाएंगे तब हजरत खालिद बिन वलीद कहूंगा। कहा कि फिर वो लश्कर पलट के आया और मुसलमान जीती हुई जंग हार गए, मुसलमान जीती हुई जंग हार गए। पैगंबर बुलाते रहे आओ आओ आओ, और कुछ लोग नूह के बेटे की तरह पहाड़ पर, ये पीछे वालों के हाथ बुलंद नहीं हो रहे, मुझे बताते रहना, सलामत रहो। पैगंबर ने कहा वापस पलट कर आओ, और वो पहाड़ पर चलते चले गए। अब पैगंबर तन्हा खड़े रहे, तन्हा खड़े रहे, तन्हा खड़े रहे, और पैगंबर इधर देख रहे उधर देख रहे। अपनी हिफाजत के लिए किसको पुकारूं, अपनी हिफाजत के लिए किसको पुकारूं, अपनी हिफाजत के लिए किसको पुकारूं? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मदारिज अन-नबुव्वा दूसरे जिल्द। पैगंबर इधर देख रहे इधर देख रहे, किसको पुकारूं अपनी हिफाजत के लिए, किसको पुकारूं अपनी हिफाजत के लिए? मौलवी से जाके कहो ये वो नबी है जो खड़े खड़े चांद को दो टुकड़े कर देता है। हाय हाय, ये इशारा कर दे तो काफिर दो टुकड़े हो जाएगा। वो इंतजार में है अपनी हिफाजत के लिए किसे पुकारो। अब अल्लाह को यह बर्दाश्त नहीं कि नबी तन्हा खड़ा हो और देख रहा हो कि अपनी हिफाजत के लिए किसे पुकारो। एक बार पैगंबर ने, आलिम अहले सुन्नत कह रहे, एक बार पैगंबर ने आंख आसमान की तरफ बुलंद करके अल्लाह से पूछा या अल्लाह किसे पुकारो, किसे पुकारो? जिसका हाथ नीचे रह जाएगा मुझे अफसोस होगा। आवाज़े कुदरत आई, ए नबी नादे अली जाए।
नाउद अलीयन मुज़हिरुल अजाइब, का पुकारो अली को जो मेरा मजहर है, जो मेरा मजहर है, जो मेरा मजहर है। तुम तो सब बोल रहे हो फजाइल अली पर, खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे हाथों को किसी का मोहताज ना करे और तुम्हारे दहन से सिर्फ अली के अलावा किसी को ना पुकारा जाए, खुदा तुम्हें सलामत रखे। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें शक है, कुछ ऐसे भी हैं अपनी कौम में या बाहर वाली कौम में जिन्हें शक होता है, शक होता है, शक होता है। एक बार पैगंबर वापस आए तो पैगंबर से पूछा गया किससे मुलाकात हुई, कहा अली से मुलाकात हुई। क्या देखा? अली को देखा। कहां कहां देखा? कहा हर जगह देखा, हर जगह देखा। कहा कि ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, मैं नहीं, आलिम अहले सुन्नत कह रहे। कहा ये बताइए, ये बताइए, अल्लाह से मिलने गए थे? कहा गए थे। कहा क्या उससे मुलाकात हुई? पैगंबर ने कहा यह कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हें अपने घर दावत पर, खाने पर बुलाए और जब मेहमान आ जाए तो क्या मेजबान पर्दे के पीछे छुप जाता है? का मुलाकात हुई? असहाब कह रहे जब मुलाकात हुई तो यह बताइए उसे देखा? कहा हां देखा। अब असहाब ने कहा देखा तो जरा यह भी बता दीजिए वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है? पैगंबर ने कहा अल्लाह का ये तकाजा है कि उसे पहचाना जाए, उसे पहचाना जाए, लेकिन तुम्हारी मजबूरी ये है कि तुम उसे पहचानते हो जो नजर आए, वो नजर नहीं आता। अब तुम्हें कैसे बताऊं वो कैसा है? उसने अपनी पहचान के लिए अली के चेहरे को वजहुल्लाह, अली के हाथ को यदुल्लाह। सलामत रहे आप। कहा कि क्या उसने बात की? चुप हो गए आप। बस खत्म हो रही है तकरीर। लेकिन जैसे आपने सुना, खुदा आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर सलामत रखे, खुदा तुम्हारी जितनी भी ख्वाहिशात है उन्हें पूरा करे, और तुम्हारे दामन में अगर दामन खाली है तो हजरत अब्बास की हमशीरा तुम्हारे दामन को भर दें, दुरे मकसूद से भर दें। जिसको औलाद चाहिए हजरत अली अकबर के सदक़े में औलाद अता हो, जिसके पास अपना घर नहीं है अहले बैत के घर की छतों के वास्ते से उनको बेहतरीन घर इनायत हो, जिनके पास रोजगार नहीं है बेहतरीन रोजगार इनायत हो, जो कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार में तरक्की हो। खुदा की कसम तुमने आले मोहम्मद को खुश किया, मैं क्या और मेरा जिक्र किया, तुमने अली को और मोहम्मद को खुश किया नहीं, तुमने अल्लाह को खुश किया। वो चाहता ही है कि अली के जिक्र पे बोला जाए और बताया जाए कि शजरे तैयबा से हो या खबीसा से हो, शजरा तैयबा से हो खबीसा से हो। तो यहां सारे के सारे शजरे तैयबा वाले बैठे हैं, सारे के सारे शरीफ शजरों वाले बैठे। कहा कि क्या उससे बात हुई? कहा हुई। मेराज से फिरकर जो सवारी आई, मेराज से फिरकर जो सवारी आई, हैदर से मुलाकात की बारी आई। नहीं, पहले चार मिसरे दूसरे सुनो ताकि तुम्हें मुकम्मल यकीन आ जाए। मेजबान से मेहमा की बात का आगाज है। अब मेराज है, मेराज पर काबा कौसैन सिदरतुल मुंतहा से आगे मेजबान से मेहमा की बात का आगाज है। कह रहे हैं मुस्तफा ये गुफ्तगू क्या राज है? कौन कौन सुन रहा है, कौन कौन दाद दे रहा? मेजबान से मेहमा की बात का आगाज है। कह रहे हैं मुस्तफा ये गुफ्तगू क्या राज है? कह रहे हैं मुस्तफा, अल्लाह से कह रहे हैं मुस्तफा ये गुफ्तगू क्या राज है? बोलना है खुद तुझे तो अपने ही लहजे में बोल, ये तो यार मेरी पहचानी हुई आवाज है। तवज्जो, खत्म हो रही है बात। मेराज से फिरकर जो सवारी आई, हैदर से मुलाकात की बारी आई। पूछा जो नबी से तर्ज इरशाद खुदा, फरमाया कि आवाज तुम्हारी आई। लहजे में अली के बात करता है कौन? अल्लाह।
अली के लहजे में बात करता है, अल्लाह चाहे कोई कितना ही मुरादे रसूल क्यों ना हो। जो समझ गए उनको सलाम है, जो नहीं समझे वो उनको समझा दे, जो नहीं समझे। लेकिन अल्लाह को अली का लहजा पसंद, इसलिए कि मुस्तफा को अली का लहजा पसंद। तो अल्लाह ने कहा महबूब, तुम्हारा जो महबूब है हम उसके लहजे में बात कर रहे हैं, इसलिए कि तुम हमें महबूब हो, तुम हमें महबूब हो। तो इसलिए जहां से बात शुरू की कि अली दिल में है तो किसी बात का गम नहीं, किसी बात का गम नहीं। नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, हज करते हो, ज़कात देते हो, जिहाद करते हो, जैसी नमाज के मुसल्ले पे खड़े हो जाते हो तो चूंकि याद है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अन्ज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। अब पढ़ ले, दिमाग कहीं और है। जियो जियो, सलामत रहो, पढ़ लें। अब एक जुमला कहूं, नमाज में हर मुसलमान ऑटो पे लग जाता है। पता नहीं जो समझ रहा है उसको सलाम, ऑटो पे लग गए। अब हर चीज याद है, दिमाग कहीं और है, दिमाग कहीं और है, दिमाग कहीं और है। अल्लाह कह रहा है जिक्र मेरा कर रहा है तो दिमाग भी तो मेरी तरफ रख, दिमाग भी तो मेरी तरफ रख। मासूम से पूछा गया कि खुजू और खुशू नमाज में कायम ही नहीं होता, कैसे अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं? दिमाग इधर चला जाता है, उधर चला जाता है, उधर चला जाता है। तो सुनोगे, सुनोगे, तीसरी मर्तबा पूछ रहा हूं, सुनोगे? मासूम ने कहा जब भी मुसल्ला नमाज पे खड़े हो जाओ तो अपने आगे हम 14 में से किसी एक को तसव्वुर करा। नमाज पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं अभी बाहर जाकर अपने दोस्त से मुलाकात करनी है। नमाज पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं अरे पता नहीं वो जो मैं जिसको अपनी दुकान पे बिठाया के आया हूं वो कहीं चोरी न कर ले। नमाज पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं अच्छा इसने मेरे खिलाफ और मेरे शोबे के खिलाफ बात की, मैं इसको मिंबर से उतार के रहूंगा। नमाज पढ़ रहे, नमाज पढ़ रहे। और मोबाइल जो चोरी करता है जब वो नमाज पढ़ता है तो सोचता है अभी जाऊंगा सच्चल की फलानी सड़क पे मोबाइल लूटूंगा। ये जितने मोबाइल लूटने वाले हैं सब मुसलमान, जितने चोर डाकू सब मुसलमान, और लूट किसको रहे? मुसलमान को। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। जितने चोर जितने डाकू पाकिस्तान में हैं सब मुसलमान। जुमला दे रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो मेरा साथ देना। चोर चोरी कर रहा है और जिसकी चोरी कर रहा है दोनों मुसलमान, चोरी करने वाला भी चोरी होने वाला भी मुसलमान। डाकू भी मुसलमान, जिसका डाका पड़ रहा है वो भी मुसलमान। मोबाइल लूटने वाला भी मुसलमान, जिसका मोबाइल लूटा जा रहा है वो भी मुसलमान। जखीरा अंदोजी करने वाला भी मुसलमान, ठेले पे बेईमानी करने वाला भी मुसलमान, दुकानों पे चोरी करने वाला भी मुसलमान, जखीरा अंदोजी करने वाला भी मुसलमान, रमजान में रोजा रखते हुए 1 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचने वाला भी मुसलमान, पुलिस भी मुसलमान, सब मुसलमान। मैं अपने मोहतरम पुलिस वाले भाइयों से कहूंगा कि भाई आप ईमानदार बने, ईमानदार, इसलिए कि ये शोबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बनाया है कि पुलिस वाले खलीफा दोम को बदनाम ना करें। खलीफा दोम का बनाया हुआ शोबा है और आप उसको बदनाम कर रहे हैं बेईमानी करके। तवज्जो है, जुमले फिर दोहराऊंगा और जुमला देने जा रहा हूं। डाकू डाका डाल रहा है, चोर चोरी कर रहा है, जखीरा अंदोज जखीरा अंदोजी कर रहा है, बेईमानी करने वाला बेईमानी कर रहा है, झूठ बोलने वाला झूठ बोल रहा है, करप्शन करने वाला चपरासी से लेके आखिरी आदमी तक सब चोर सब डाकू सब करप्ट है। कभी तुमने किसी वाइस किसी नासे से, चाहे जुमे का खुतबा हो चाहे ईदैन का खुतबा हो, कभी ये सुना कि चोरी के लिए कह रहा हूं ये चोरी करने वाले काफिर हैं, ये चोरी बिदअत है, ये डाका डालने वाले काफिर हैं, ये करप्शन वाले काफिर हैं?
कभी किसी मौलवी ने ना चोर को काफिर कहा, ना बिदअती कहा, ना डाकू को काफिर कहा, ना बिदअती कहा, ना करप्शन वाले को डाकू कहा, ना बिदअती कहा, ना चोर के खिलाफ फतवा दिया, ना डाकू के खिलाफ फतवा दिया, ना करप्शन वाले के खिलाफ फतवा दिया। अब हमने जहां अलम निकाला, जहां ताबूत निकाला, फतवे आला। मेरे भाई, कुछ लोगों ने यहां अली से दुश्मनी करके अपने घरों को ही जहन्नम बना लिया है। समझ है? कभी कोई मौलवी, चाहे मरकजी मिंबर हो, चाहे कोई जुज़वी मिंबर हो, चाहे जुमे का मिंबर हो, चाहे ईदैन का मिंबर हो, कभी चोर के खिलाफ फतवा नहीं आता, कभी डाकू के खिलाफ फतवा नहीं आता, कभी करप्शन करने वाले के खिलाफ फतवा नहीं आता, कभी गरीबों की इज्जत खराब करने वालों के खिलाफ फतवा नहीं आता, कभी गरीबों की बेहतरामी करने वालों के खिलाफ फतवा नहीं आता, कभी भूखों को भूखा रखने वालों के खिलाफ फतवा नहीं आता, कभी मुसलमानों के मुआशरे की हतक करने वालों के खिलाफ फतवा नहीं आता। तुम्हारे लिए सिर्फ अलम अब्बास रह गया है, तुम्हारे लिए सिर्फ ये आजादारी रह गई है। अफसोस ये होता है कि घर वाले भी अब उन्हीं की जबान बोलने लग गए हैं। ये मेहंदी क्या है, ये आलम क्या है, ये ताजिया क्या है, ये ताबूत क्या है, ये झूला क्या है। ये वो है कि जो आप नहीं जानते, ये वो है कि जो आप नहीं जानते। ये झूला वो है कि जो उम्मे रबाब के दिल का अरमान रहा, कि जिसे कभी उम्मे रबाब नहीं भूली, अपने बच्चे 6 महीने के बच्चे का झूला। कौन सी शब है आज? 7 रबीउल अव्वल की शब। कल 8 की शब आ जाएगी, परसों फर्शे अज़ा बढ़ा दिया जाएगा। 2 शबें रह गई हैं, 2 शबें। तुम्हें याद है एक मेहमान पहली मुहर्रम को अज़ा खानों में आया था। आने वाले का नाम था हुसैन, और वो हुसैन तन्हा नहीं आया था, उसके साथ करबला में एक 4 बरस की यतीमा भी थी। हुसैन के साथ करबला में 6 महीने का अली असगर भी था। चलो थे, लेकिन मुसलमानों से पूछो, हुसैन के साथ हुसैन की बहनें भी थीं, और जो हुसैन की बहनें थीं वो रसूल की बेटियां थीं, वो रसूल की नवासियां थीं। क्या यही रह गया था आले मोहम्मद के लिए कि जिन अहले बैत के एहतराम का सबक रसूल दे के गए? इसलिए कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम उस शख्स को गौर से देखते हैं कि जो ज़ैनब आलिया के मसाइब पर हाय कहता है। हाय ज़रूर कहा करो, बीबी के मसाइब की बेहतरामी नहीं किया करो। ये ज़रूर अपने ऊपर वाजिब करार दे दो कि जब शहजादी के खुले सर का कोई जिक्र आ जाए तो हाय ज़रूर कहा करो। रोने वाली शक्ल ही बना लिया करो। कभी रोना आता है, कभी नहीं आता, मुझे मालूम है, कभी आंसू आते हैं, कभी नहीं आते, लेकिन ये ज़बान अपने काबू में है, ये ज़बान इख्तियार में है। जब भी हुसैन के मसाइब शुरू हो जाएं, हाय ज़रूर कहा करो, हाय ज़रूर कहा करो। मैंने एक जुमला पंजाब में कहा था, और मेरे इस जुमले को पंजाब के कई ज़ाकिरों ने दोहराया। अब सुनोगे, ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, इसलिए कि पंजाब में मजलिसें होती हैं तो बीच में एक छोटा सा पार्टीशन होता है, इधर मर्द हजरात बैठे होते हैं, उधर बापर्दा ख़वातीन बैठी होती है। मैंने ये महसूस किया है, अब तुम देखना कि तुमने भी महसूस किया हो। मैंने जब भी मसाइब का आगाज़ किया तो पहली जो हाय हुसैन की आवाज़ आती है वो ख़वातीन में से आती है। मैंने कहा नहीं पता कि कोई ये यहीं वाली बीबी है या कोई जन्नतुल बकी से आती है कि जो अपने बेटे के मसाइब सुनने आती है, अपने बेटे के मसाइब पर हाय हुसैन कहती है। ख़त्म हो गई बात मेरे अजीज़ों, अभी तुम मातम करोगे और जी भर के मातम करना। देखो ज़रूर मातम करना, इसलिए कि 2 शबें रह गई। जो तुम्हारे दिल का अरमान है आज हाय हुसैन कह के पूरा कर लेना। सीने पे हाथ मारो मेरे साथ, मैं भी कह रहा हूँ हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। इस मातम को ना छोड़ना, इस सीना जनी को ना छोड़ना। चाहे तुम्हारा सगा भाई ही क्यों ना कहे कि मातम ना किया करो, तो सगे भाई को छोड़ देना, मातम को ना छोड़ना। ये बात याद रखना।
अगर बाप कह रहा है कि ये मातम में कुछ नहीं रखा तो बाप को छोड़ देना, मातम को ना छोड़ना, इसलिए कि उम्मत का बाप है मोहम्मद, उम्मत का बाप है अली। और मोहम्मद के सारे वारिसों ने कहा मम बका आओ अबका आओ तबा का वजबत लहुल जन्ना, जो मेरे जद हुसैन पर रोए या रुलाए या रोने वाली शक्ल बनाए, मैं जमानत देता हूं कि जन्नत के दरवाजे उस पर खोल दिए जाएंगे। तो तैयार रहना। बस 2 जुमले मसाइब के हैं और तुमसे सिर्फ यही गुजारिश है कि जब मातम शुरू हो तो सीनों पे हाथ मार मार के मातम करना, सीनों पे हाथ मार मार के मातम करना। मातम तो इसलिए और ज्यादा इन तारीखों में करो कि ज़ैनब मदीने वापस आ गई है। हाँ, मुझे आवाज़ें आ रही हैं जिनकी, खुदा उनकी आवाज़ों पर रहम करे, खुदा उनके दामन मुराद को दुरे मकसूद से भर दे, खुदा इनकी आवाज़ें जन्नतुल बकी वाली बीवी तक पहुंचा दे। अरे जन्नतुल बकी वाली बीवी क्या, ये मेरे सामने सानिया ज़हरा का रोज़े की छवि है। हाँ, तुम्हारी आवाज़ें दमिश्क तक पहुंच जाएंगी, तुम्हारी आवाज़ें बीबी सकीना बीबी ज़ैनब तक पहुंच जाएंगी। ज़ैनब का दाखिला मदीने में हो रहा है। सलामत रहे ये हाथ। मैं तुम्हें दुआएं दे रहा हूँ कि जिनके हाथ अभी तक सीनों से हटे नहीं है। देखो किस तरीके से अज़ादार एक जाकिर का, अदना सा जाकिर, एक हकीक सा जाकिर, एक कम इल्म सा जाकिर तुमसे कह रहा है और तुम कहना मान रहे हो खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे हाथ अभी तक सीनों पर हैं। बस 2 ही जुमले मुझे कहने, अभी तुमने मरसिये में सुना, मैं तुम्हें नस्र में कहकर बताता हूं। जब ज़ैनब मदीने आ गई, रोज़े रसूल पर गई और नाना के जरी से लिपट कर कहा नाना ज़ैनब आ गई, नाना ज़ैनब आ गई। और एक बार कहा नाना नाना, दुनिया का दस्तूर यह है कि जब कोई देश से परदेश जाता है और परदेश से वापस आता है तो अपने हम वतनों के लिए तोहफे लाता है। सुनना, कहती है नाना ज़ैनब भी तुम्हारे लिए तोहफा लाई है। ये कह के पहलू से हुसैन का खून भरा कुर्ता निकाला। हाय कहने वालों, हाय कह के रहो, जवानों हाय कह के रहो। हुसैन का खून भरा कुर्ता निकाला, नाना की कब्र पर डाला और कहा नाना ये हुसैन का कुर्ता है और इस पर तुम्हारा लहू है। ये हुसैन का खून नहीं, ये तुम्हारा लहू है। अब जुमला सुनना, मेरी तरफ देखते रहो अजीजों, मेरी तरफ देखते रहो। आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं मसाहिब का। एक बार कहा नाना क्या क्या तुम्हें सुनाऊं, क्या क्या तुम्हें सुनाऊं। सुनना आखिरी जुमला, क्या क्या सुनाऊं नाना। तो नाना हुसैन का सर 13 ज़रबों से काटा गया, नाना अब्बास के बाजू कता कर दिए गए, नाना अली अकबर के सीने पर बर्छी का फल मारा गया, नाना कासिम की लाश पामाल हो गई, नाना औनो मोहम्मद के लाशें आ गए, नाना अली असगर के गले से तीर शोभा पार हो गया, नाना मैंने 70 कदम से देखा मेरे भाई ज़िबा हो रहा था, नाना हुसैन का सर नोके सीना पर लाया गया, नाना हुसैन के बाद हमारे खैमों को जला दिया गया, नाना नाना मेरे बाजुओं में रस्सियां बांधी गई, नाना मेरे सर से चादर छीन ली गई, नाना नाना रास्ते भर हम पर पत्थर मारे गए। आखिरी जुमला तकरीर का, रावी कहता है, मुझे देखते रहना मेरे अजीजों, रावी कहता है कि ज़ैनब ने अपने नाना से सारे मसाइब बयान किए, सारे मसाइब बयान किए, लेकिन जो खुद पर गुजरी थी ना वो बयान न किया, वो बयान न किया। अब पता नहीं कैसे सुनते हो, फिर तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता हाथ उठाओ और सीनों पर रखो। चादर ज़हरा का वास्ता दिया, जिसको ज़हरा से मवद्दत है सीनों पे हाथ रखो। आखिरी जुमला कहने जा रहा हूं। उलमाए मकातिल ने लिखा कि ज़ैनब ने जो कुछ करबला में गुजरी थी नाना को बता दिया और जो अपने आप पर गुजरी नहीं बताया। कहा क्यों? कहा कि जब घर की किसी बेटी पर कोई मुसीबत गुजरती है तो वो घर के किसी मर्द से नहीं कहती, अपनी माँ से कहती है। मैं कह चुका, अपनी माँ से कहती है। कहा एक बार शाम आई और ज़ैनब सैयदे सज्जाद के साथ जन्नतुल बकी में अपनी माँ की कब्र पर गई तो जैसे ही कब्र ज़हरा पर निगाह पड़ी, ज़ैनब ने अपने शाने से चादर हटाकर कहा, अम्मा शानों पर ताजियानों के निशान, मेरी कलाइयों पर रस्सियों के निशान, अम्मा तुम्हारी बेटी के सर से